बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदाना चीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इत्माद मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। बच्चों हमने मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 212 और इसकी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट की हुई है और हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। आज मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ पॉइंट हैविंग ऑर्डिनेट 5 विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। बच्चों हमें सबसे पहले उसने क्या दे दिया, ऑर्डिनेट दे दिया। ऑर्डिनेट हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर। ऑर्डिनेट किसके बराबर है, 5 के बराबर। बच्चों ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, y की वैल्यू में किसके बराबर दे दी, 5 के बराबर। अगर मैं एक पॉइंट लिखूं a तो हमारे पास x व 5, इसका मतलब क्या, हमने x मालूम करना है और 5 की वैल्यू y कोऑर्डिनेट हमें दे दिया। तो एक हमारे पास b पॉइंट है और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 2 व 0। इन दोनों पॉइंट के दरमियान, बच्चों इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो सा डिस्टेंस है वो हमारा किसके बराबर है, 5 के बराबर। डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, मतलब डिस्टेंस हमें 5 के बराबर दे दिया। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए बी का जो सा डिस्टेंस है वो किसके बराबर हमें दे दिया, 5 के बराबर। तो अब क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे, इक्वल टू 5 करके हमने x की वैल्यू निकालनी है। बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। अब पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x2 हमारे पास 2 के बराबर है, x1 हमारे पास x के बराबर है ऊपर होल का स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 0 के बराबर है, y1 हमारे पास 5 के बराबर है ऊपर होल का स्क्वायर, इक्वल टू 5। तो 2 माइनस एक्स ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 25 के बराबर, इक्वल टू 5। बच्चों ऊपर क्या आ जाएगा, इसका जज़र। अब हमने ये जज़र ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। जज़र ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ बच्चों क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे। मरबा जज़र कैंसल, तो 2 माइनस एक्स ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 25, ये 5 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 25 के बराबर। तो 2 माइनस एक्स ऊपर होल का स्क्वायर प्लस का 25, ये प्लस का 25 है, जब मसावी के इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का 25 हो जाएगा, इक्वल टू 0। प्लस का 25 माइनस का 25 कैंसल, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स ऊपर होल का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो हमने दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र ले लेंगे। इस तरफ भी जज़र ले लेंगे और 0 का भी जज़र, मरबा जज़र कैंसल। तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, x 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। बच्चों ये माइनस का x है, इस तरफ आगे किसका हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। तो बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की, जो कि हमने फाइंड कर ली। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, x की वैल्यू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मालूम करो सो डैट द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो सा डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो बच्चों क्या करेंगे, हमने y की वैल्यू मालूम करनी है। एक हमें a पॉइंट दे दिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या 1 व y, एक हमें b पॉइंट दे दिया जिसके कोऑर्डिनेट -1 व 4। इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो सा डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस वो 2 के बराबर है।
तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ए बी का जो सा डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो बच्चों क्या करेंगे, ए बी का अब डिस्टेंस निकाल लेंगे। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। x2 हमारे पास -1 है, x1 हमारे पास 1 के बराबर है ऊपर होल का स्क्वायर, y2 हमारे पास 4 के बराबर, y1 हमारे पास y के बराबर है होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो -2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 + 4 - y ऊपर होल का स्क्वायर ऊपर जजर इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये जजर ख़त्म करना हमने। जजर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे। मरब्बा जजर कैंसल, 4 + 4 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। ये प्लस का 4 है, इस तरफ आके किसका हो जाएगा, माइनस का 4। माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसल। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा y4 - y होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ बच्चों क्या ले लेंगे, जजर ले लेंगे। इस तरफ भी जजर ले लेंगे और इस तरफ भी जजर, मरब्बा जजर कैंसल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y4 - y इज इक्वल टू 0। ये माइनस का y है, उस तरफ जाके प्लस का y हो जाएगा, उस तरफ जाके प्लस का y। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, y की वैल्यू हमने मालूम करनी थी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए बी एंड सी। बच्चों हमें एक ए पॉइंट दे दिया, मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक पॉइंट ए है जो उनसा हमने क्या करना है, मालूम करना है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास x और y। इस पॉइंट से इन तीनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या है बच्चों, इक्वल। ये हमारे पास एक बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे, दिए हुए हमें 2 व 3, और एक हमारे पास सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 0 व -1, और एक हमारे पास पॉइंट है डी जिसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दे दिए 4 व 5। बच्चों इस क्वेश्चन का लॉजिक समझें। हमने बच्चों ए पॉइंट मालूम करना है जिसके कोऑर्डिनेट मालूम करने x और y, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। बच्चों इन तीनों लाइन का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ भी ए बी का डिस्टेंस बराबर है, ए बी का डिस्टेंस बराबर है ए सी के डिस्टेंस के, ए सी के डिस्टेंस के, और फिर इक्वल है ए डी के डिस्टेंस के, क्योंकि इस पॉइंट से इन तीनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो बच्चों हमने x और y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस ले लेंगे। ए बी का डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, अब ए के पॉइंट ए कोऑर्डिनेट के ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ए बी का डिस्टेंस x2 हमारे पास 2, x1 हमारे पास x ऊपर होल का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास y के बराबर, y2 हमारे पास 3 के बराबर है, y1 हमारे पास y के बराबर है ऊपर होल का स्क्वायर। अब निकाल लेंगे बच्चों ए सी का डिस्टेंस। अब ए सी का डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर है, ए सी का x2 - x1 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस y2 y1 ऊपर होल का स्क्वायर। अब निकालेंगे ए डी का डिस्टेंस। ए डी का डिस्टेंस
x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए डी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी है, ए कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से दो इक्वेशन बना लेंगे। सबसे पहली इक्वेशन बनाएंगे ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस इक्वल है। इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर लेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर इन दोनों डिस्टेंस को बराबर रख के फिर दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। ए बी का डिस्टेंस क्या हमारे पास 2 माइनस एक्स ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई ऊपर होल का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस। ए सी का डिस्टेंस हमारे पास 0 माइनस एक्स ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों माइनस 1 के साथ भी 1 के साथ भी माइनस है, वाई के साथ भी माइनस है। माइनस को कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देगा, 1 प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों ये जज़र इस जज़र के साथ है कैंसल, तो इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। ए का स्क्वायर, बच्चों ये जज़र कैंसिल हो गए, दोनों जज़र कैंसिल। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, तो बच्चों ये यहाँ पर x का स्क्वायर आ गया प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का एक्स स्क्वायर इस तरफ आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का वाई स्क्वायर इस तरफ आके माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2y इस तरफ आके माइनस का 2y इक्वल टू 0। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसल, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ कैंसल, माइनस का 4x हमारे पास आ गया माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 2y माइनस का 8y 9 प्लस 4 13 में से माइनस 1 करेंगे तो ये प्लस का 12 आ गया, इस तरफ क्या आ गई 0। तो बच्चों इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हमने ए सी का डिस्टेंस इक्वल कर लेंगे ए डी के डिस्टेंस के। अब ए सी का डिस्टेंस हमने क्या निकाला था, ए सी का डिस्टेंस है 4 माइनस एक्स ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई ऊपर होल का स्क्वायर ऊपर सारे का जज़र, ये आ गया ए सी का डिस्टेंस इक्वल टू। बच्चों ये ए डी का डिस्टेंस आ गया। अब ए सी का डिस्टेंस बच्चों यहाँ पर ए डी कर लें और यहाँ पर ए सी कर लें। अब ए सी का डिस्टेंस 0 माइनस एक्स ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों ये जज़र इस जज़र के साथ क्या हो जाएगा कैंसल। बच्चों ये जज़र इस जज़र के साथ कैंसल, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, इसका भी फार्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। सिक्सटीन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 25
प्लस वाई स्केयर माइनस का 10y, प्लस का एक्स स्केयर इस तरफ आगे माइनस का एक्स स्केयर, प्लस का वाई स्केयर इस तरफ आगे माइनस का वाई स्केयर। तो ये प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा, या प्लस का 2y इस तरफ आके माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर के साथ कैंसिल, प्लस वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर के साथ है कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8x माइनस का 10y माइनस का 2y माइनस का 12y, 25 प्लस 16, तो हमारे पास आ जाएगा ये 41। 16 प्लस 25 41, 41 में से माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 40, प्लस का 40 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। बच्चों एक हमारे पास इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन क्या है 2, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। बच्चों यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके 0 हो गया, माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई 3। अब इक्वेशन 1 एडिंग बाय बच्चों सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो माइनस का 4x माइनस का 8y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। बच्चों इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। ये मनफी है तो जमा हो जाएगा, ये नफ़ी है तो जमा हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2y, तो प्लस माइनस का 2y आ गया, तो यहाँ पर प्लस का 8 माइनस का 8। बच्चों ये माइनस का 8 है इज इक्वल टू 0। ये माइनस की वैल्यू उस तरफ जाके प्लस की वैल्यू हो जाएगी। ये 2y इधर मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये 2 एकम 2 2 4 8। तो बच्चों हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -4। अब किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों x की वैल्यू आप लोगों ने खुद निकालनी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या? शो डैट करें ए बी एंड सी आर कोलिनियर। बच्चों हमने इस बात को शो करना है ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर हैं। अगर बच्चों ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास? -3 व 4। एक हमारे पास कहीं पर बी पॉइंट है, वो क्या है? 2 व 6। और एक हमारे पास सी पॉइंट है 0 व 2। बच्चों ये तीनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर क्या है? कोलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं इस लाइन के ऊपर, कोलिनियर का मतलब क्या? हम नुक्ता। तो हम क्या करेंगे? ए बी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ए सी के डिस्टेंस के। ए बी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ए सी का डिस्टेंस। अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये होगा ए बी सी पॉइंट आर कोलिनियर है। तो हम सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए बी का डिस्टेंस x2 हमारे पास 2 प्लस 3 ऊपर होल का स्केयर आ गया, प्लस y2 हमारे पास 6 है, y1 हमारे पास -4 आ गया ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों हमारे पास ये 2 5 का स्केयर मतलब 2 का स्केयर ऊपर सारे का जज़र। तो हमारे पास आ जाएगा ये 25, 2 का स्केयर 4 आ गया।
तो हमारे पास आ जाएगा 29 का जज़र। ए बी का जो सा डिस्टेंस है वो किसके बराबर आ गया, 29 के बराबर। इसी तरह बच्चों अब ए सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्केयर हो गया प्लस y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्केयर। तो ए सी का डिस्टेंस बच्चों यहाँ पर 3 का स्केयर आ गया प्लस -2 का स्केयर आ गया ऊपर सारे का जज़र। 3 का स्केयर कितना आ गया 9, 2 का स्केयर कितना आ गया 4, 2 का स्केयर कितना आ गया 4। ए बी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ए सी के डिस्टेंस के। तो बच्चों सी के कोऑर्डिनेट हम देख लेते हैं। सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 व 2, 0 व 2। थ्री व 4, 2 व 6, 0 व 2। ए बी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस अब 0 प्लस 3 आ गया, फिर 2 माइनस 4, तो -2 का स्केयर। तो बच्चों ऊपर क्या आ जाएगा जज़र। ए सी का डिस्टेंस बच्चों, ए सी का डिस्टेंस ये कितना आ गया 13 के बराबर। बच्चों ये दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब क्या बच्चों, ए बी का डिस्टेंस डज नॉट ए सी का डिस्टेंस। बच्चों इसका मतलब क्या है, ये नॉट कोलिनियर। ये क्या हो गया नॉट कोलिनियर, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल नहीं है। अगर इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल आ जाता तो ये कोलिनियर होते। अगर इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल नहीं आया तो इसलिए ये क्या हो गया नॉट कोलिनियर हो गया। तो अब इसके बाद हमने ए सी की रेशो निकालनी है। ए सी का डिस्टेंस रेशो सी बी का रेशो। एंड बच्चों दूसरा क्वेश्चन इसका जो दूसरा शुरू हो गया, ए बी का डिस्टेंस रेशो बी सी का डिस्टेंस के। हमारे पास बच्चों ए सी का डिस्टेंस भी है और ए बी का डिस्टेंस भी है। हमने किसका निकालना है, बस सी बी का डिस्टेंस निकालना है। सी बी का, सी बी x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्केयर, ऊपर जज़र आ जाएगा। बच्चों ये 2 आ गया, 2 का स्केयर कितना आ गया 4। तो यहाँ पर 6 में से -2 करेंगे 4 आ जाएगा। 4 का स्केयर कितना आ गया 16। तो बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा ये 20 का। सी बी का डिस्टेंस हमारे पास 20 आ गया। इसी तरह बच्चों अब निकाल लेंगे, सी बी निकाल लिया, अब हमने निकालना है बी सी का डिस्टेंस। बी सी का डिस्टेंस निकालना है बी सी का। अब x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों हमारे पास ये 2 का स्केयर 4 आ गया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4, -4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास कितना आ गया 20। तो बी सी का जो डिस्टेंस 20 के बराबर।
अब हमने लिखना है ए सी रेशो सी बी। बच्चों इसकी रेशो हमारे पास किसके बराबर है, ए सी रेशो लिख लेंगे। अब ए सी हमारे पास है, ए सी हमारे पास 13 का जज़र, फिर रेशो लिखेंगे, सी बी हमने निकालना है 20। इसी तरह बच्चों हमने अब दूसरी रेशो लिखनी है, ए बी रेशो बी सी। अब ए बी का डिस्टेंस हमने किसके बराबर निकाला है, 29 के बराबर, रेशो अब बी सी का डिस्टेंस हमने निकाला 20। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। ये थी बच्चों एक्सरसाइज हमारी 8.1 जो कि हमने 3-4 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर ली। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।